चलिए बच्चों, आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नाम है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही बेसिक सी और आसान यूनिट है जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस, देखिए सबसे पहले तो इसके नाम की ही अपन बात करें बच्चों। रेडॉक्स जो कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि इसके अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं बच्चों। इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है रेड। रेड मीन्स रिडक्शन, और एक दूसरा वर्ड है बच्चों ऑक्स, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी कि इसके अंदर दोनों बातें छुपी हुई है, रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो बच्चों रेडॉक्स का मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें मेरे पास रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है वो इसी चैप्टर में आगे चल करके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन में क्या होता है। एक जनरल बात अगर हम करें कि अगर बेसिक सी बात करते हैं, अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उसका होता है रिडक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। फिलहाल आपसे इतना समझे। तो अगर यहाँ मैं बात करता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन की, तो इसका मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस होंगी। तो मैं क्या कहूंगा, एक एग्जांपल की मदद से इसको समझिए। जैसे समझिए अपने पास जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसने बना दिया जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इस प्रोसेस में इसका हुआ है बच्चों ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी अभी हमने चर्चा की है ऑक्सीडेशन मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका रिडक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बच्चों बनाता है Cu। तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है बच्चों रिडक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। अगर मैं बातचीत करता हूं, दोनों रिएक्शन को आप मिला दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं। इधर लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, जिंक +Cu+2, और इधर प्रोडक्ट की साइड में या राइट साइड में आपको क्या मिलेगा बच्चों, जिंक +2 +Cu, है ना। ये अपनी नेट रिएक्शन हो गई है। इसके अंदर जिंक से जिंक +2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां से यहां मैं लिख दूंगा ऑक्सीडेशन, Cu+2 से Cu के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। तो इसका पकड़ा मैंने रेड और इसका लिया मैंने ऑक्स, और दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या हुई, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, एक समय पर होती है। तो यहां से ये बात मेरे समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी मैं यहां पर बात करूं, ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का आधा पार्ट ये है और इस रिएक्शन का आधा पार्ट ये है। तो इसको हम बेटर अगर समझे तो इसको मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको मैं लिख सकता हूं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मतलब यहां जिंक से जिंक +2 ये इसका आधा पार्ट है इस रिएक्शन का, और आधे पार्ट में क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिमेनिंग हाफ पार्ट में क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों प्रोसेस हुई है, इसलिए मैं क्या कहूंगा इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं क्या कहूंगा, सिंपल सी बात, रेडॉक्स रिएक्शन
द रिएक्शन, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction occurs simultaneously. A reaction in which both oxidation and reduction occurs simultaneously is known as रेडॉक्स रिएक्शन. ये पूरी बात आप लिख देंगे, इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे जिसमें दोनों प्रोसेस हो. अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. कैसे? ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. तो जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तभी तो कोई दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी. समझे कि नहीं? यानी कि बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो कोई दूसरी स्पीशीज वहां पर होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं. तो बच्चों उसे अपन कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई है सिंपल. दूसरी अगर डेफिनेशन की मैं बात करता हूं आपसे, तो यहां पर एक बात हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन का यहां वास्तव में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ. एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ. यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करे, Cu+2 ने. समझे कि नहीं? यानी कि एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, दूसरे ने गेन किए. इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. तो एक डेफिनेशन और बन गई, क्या कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज की तरफ होता है. समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज. एक स्पीशीज वर्ड जब भी आएगा केमिस्ट्री में, तो आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं बताऊं, स्पीशीज का मतलब आप एटम्स से हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं. और अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको स्पीशीज का मतलब पता होगा कि स्पीशीज का मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है. तो मैं कहूंगा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां पर और करके मैं लिखूंगा, और द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर occurs from one, आप ये लिख सकते हो, from one chemical substance to another, from one chemical substance to another is known as redox reaction. Electron transfer occurs from one chemical substance to another, है ना? यानी कि या फिर one species to another species. अब जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसका रिडक्शन हो गया. तो एक तो डेफिनेशन ये बनी. एक और डेफिनेशन बनेगी, उसको अपन आगे चल करके पढ़ेंगे भी बच्चों. वो डेफिनेशन होगी कि वास्तव में आगे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. उसको जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. देखिए, अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है ना? तो मैं कहूंगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इंक्रीज का मतलब प्लस में बढ़ना और डिक्रीज का मतलब माइनस में बढ़ना. तो अगर मैं कहूंगा किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, इस बात का सीधा सा मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो एटम, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिडक्शन होगा. तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, और रिडक्शन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना. तो मैं क्या कहूंगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना साइमल्टेनियसली होता है, उसको अपन कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. साइमल्टेनियसली वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि सेम टाइम पर होगा.
ऑक्सीडेशन जहां होगा वहीं रिडक्शन होगा। ये नहीं कि भाई अलग अलग टाइम पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन अलग है रिडक्शन अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही टाइम पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी टाइम पर रिडक्शन हो रहा है। तो मेरे को ये वर्ड यूज जरूर करना होगा साइमल्टेनियसली, है ना। तो मैं एक डेफिनेशन इसकी और बना सकता हूँ। देखो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। Another definition is the reaction in which electron transfer occurs from one chemical substance to another is known as redox reaction. तीसरी जो थर्ड डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, ये साथ साथ चलेगा, साइमल्टेनियसली चलेगा। तो मैं वो डेफिनेशन और लिख देता हूँ। यहाँ छोटी सी जगह है, यहीं पे या फिर थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए मैं बोर्ड को थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। यहां पर मैं लिख सकता हूं द रिएक्शन इन विच इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट in oxidation state occurs simultaneously is known as redox reaction। तो बच्चों तीन डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों वर्ड है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। जहां रिडक्शन होगा वहीं ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अगर एक स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं तो भी बात है दूसरी स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तभी वो प्रोसेस हुई है। दूसरी मैंने कहा कि रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर होता है उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कह दोगे। तीसरी मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, ये साथ साथ होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होने से मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीज होने से मतलब है रिडक्शन। दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी प्लस में बढ़ेगा वो। भाई इतना तो अपन जानते हैं कि अगर कोई भी एटम, कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती जा रही है, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है डिक्रीज होती जा रही है। मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, तो उसको अपन क्या करेंगे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए बच्चों अगला जो टॉपिक है वो अपना देखते हैं, वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि ON या फिर आप इसको लिख सकते हो OS। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जब एटम या एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो उस केस में उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन वो जैसे ही किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की नेचर। अब En का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो किसी पर प्लस आएगा, किसी पर माइनस आएगा। तो वास्तव में ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो किसी भी एटम पर होगा कॉम्बाइन स्टेट में। तो कॉम्बाइन स्टेट में किसी एटम पर कितना चार्ज है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, द चार्ज present on an atom
an element in combined state is known as ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। कॉम्बाइंड स्टेट, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है बच्चों, कॉम्बाइंड स्टेट। कॉम्बाइंड स्टेट इसलिए यूज किया है क्योंकि जो फ्री स्टेट में होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल, एटम्स जब फ्री स्टेट में होते हैं, अपनी नेटिव फॉर्म में होते हैं, तो उन पर कोई चार्ज नहीं होता। मैं कहता हूँ केवल अगर मैंने सिर्फ सिंपल सा सल्फर लिखा तो आप क्या कहेंगे, कोई चार्ज नहीं। सिंपल मैंने नाइट्रोजन लिखा, कोई चार्ज होगा क्या, नहीं। लेकिन मैं कहूंगा सल्फर का चार्ज H2SO4 में कितना है, वो होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। ये शायद आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं थोड़ा सा डार्क कलर से, यूनिट का नेम रेडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, मैं कहूंगा अब जैसे इस H2SO4 में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसके लिए अपन आगे एक मेथड पढ़ेंगे बच्चों, कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल हम आगे देखेंगे। जैसे इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हम x कंसीडर करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का हो गया है 2, इसका मैंने x कंसीडर कर लिया है। एक ऑक्सीजन पर -2 होगा तो 4 पर -8 होगा। बोलो, इसका 2 हो गया है, +2 कर देता हूँ। इस पर x मैंने एज्यूम किया है। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 पे -8 होगा, और टोटल इस पे चार्ज 0 है तो टोटल 0 के इक्वल कर दिया। तो x निकालना है तो 8 - 2 यानी कि +6। आप ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ ही एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर केवल 6 लिख दिया मैंने, वो गलत है। आइदर इट विल बी +6 और -6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को आप हमेशा साइन के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं, स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद साइन, है ना। साइन के साथ आप लिखोगे, पॉजिटिव साइन हो सकता है, नेगेटिव साइन हो सकता है। एक बात और मैं यहां पर कहूंगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, वो होल नंबर भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कुछ फिक्स वैल्यू ही है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा या तो होल नंबर होगी या फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है और 0 हो सकती है। तो एक स्पेशल पॉइंट और बन गया है हमारे पास। क्या है बच्चों स्पेशल पॉइंट? ऑक्सीडेशन नंबर में बी होल नंबर ऑब्लिक फ्रैक्शनल वैल्यू, इसके साथ साथ में भी 0। ये हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर कोई से भी हो सकती है। और एक मैंने बात पॉइंट और बताया है कि ऑलवेज एक्सप्रेस विद साइन। अभी आप इसको देख करके टेंशन में नहीं आए कि सर H2SO4 में आपने सल्फर का कैसे निकाल दिया, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। इसलिए इसको देख करके आपको अभी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे आया, क्यों आया। आगे बहुत सारे हम कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं। आप तो सिंपल सा समझें कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर फ्री स्टेट में सल्फर है, नाइट्रोजन है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्यों? क्योंकि उसने कोई बॉन्ड बना नहीं रखे, और बॉन्ड नहीं बना रखे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना तो दिए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि बॉन्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का या तो शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन जैसे ही ये किसी कंपाउंड की फॉर्म में आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होगा वही एक हाइपोथेटिकल चार्ज होगा, और वही आपको दिखाई देगा ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में बच्चों। तो मेरे विचार से दोनों तीनों बातें समझ में आ गई है। यहाँ एक और स्पेशल पॉइंट देखिए, देखो एक तो आता है फास्फोरस और हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन पढ़ते हैं सेम 2.1 2.1। तो यहाँ इस चैप्टर में हम कैसे
कैसे सर डिफरेंस करेंगे? तो आप फॉस्फोरस की हाइड्रोजन से ज्यादा ही कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से सल्फर की n यहाँ कार्बन से ज्यादा लेंगे, क्योंकि सल्फर और कार्बन दोनों की 2.5 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों को जो है बराबर ही कंसीडर करना होगा, ज्यादा कंसीडर करना होगा सल्फर को। सॉरी, इसी तरीके से एक केस और है बच्चों, क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की n 3 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है Cl का की En ज्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए किसकी En कम है किसकी ज्यादा है, क्योंकि जिसकी En ज्यादा है उस पर आप माइनस चार्ज लेंगे और जिसकी En कम है उस पर आप प्लस चार्ज कंसीडर करेंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और समझिए, कोई एक एलिमेंट है मेरे पास और वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम बनी रहे, ऐसा नहीं होता है। एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिखा है HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस इसको बोलते हैं क्लोरस, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, और इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। यहाँ पर मैंने बात की है हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपको ये 4 कंपाउंड दिख रहे हैं और क्लोरीन की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, वो एक ही बात है। तो जिसकी मुझे फाइंड आउट करनी है उसको मैंने X कंसीडर किया। हाइड्रोजन की हो गई है बच्चों 1, ये लीजिए। क्लोरीन की मैंने X कंसीडर की, ऑक्सीजन की -2 और टोटल चार्ज 0। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की फाइंड आउट करनी है, मैंने X कंसीडर कर ली है। ऑक्सीजन की -2 है और इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने 0 की इक्वल कर दिया है। अब यहाँ से जब आप X निकालोगे तो X आएगा 2 - 1 यानी कि +1। यहाँ पर निकालिए, 1 हाइड्रोजन की हो गई है, क्लोरीन की फाइंड आउट करनी है, X कंसीडर कर लीजिए। ऑक्सीजन 1 पर -2 है तो 2 पे -4, ये लीजिए, टोटल 0 की इक्वल। X = 4 - 1 यानी कि +3। इसमें निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे तो कैसे आएगी बच्चों, 1 प्लस क्लोरीन को X कंसीडर कीजिए, एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 3 पर कितना हो जाएगा, -6 कर लीजिए। टोटल चार्ज कितना है इस पे पूरे पर, 0, तो मैंने 0 लिख दिया है। तो यहाँ से जब आप X निकालोगे तो 6 - 1 यानी कि +5 आ जाएगा। इधर देखिए इस क्लोरीन पर कैसे निकालेंगे, इस हाइड्रोजन का 1, इसको X कंसीडर किया, 1 पर -2 तो 4 पे -8 तो -8 कर दिया, = 0। तो X = 8 - 1 यानी कि +7। तो आप देख रहे हैं सब में क्लोरीन ही है, बट क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोक्लोरस एसिड में +1 है, क्लोरस एसिड में +3 है, क्लोरिक एसिड में +5 है और परक्लोरिक एसिड में +7 है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इजीली, क्या कि कोई एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दी इतनी होगी, ऐसा नहीं। कोई एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यह एक स्पेशल पॉइंट मैं डाल सकता हूं। An element can show different oxidation state in different compounds, है ना। एक एलिमेंट आप
जाइए साथ साथ और नोट्स बनाते जाइए। बहुत इजी लैंग्वेज में है, कहीं आपको कोई डाउट नहीं आएगा। यानी कि कोई एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बच्चों। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इनमें कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। चलिए अब आगे इसमें और बढ़ते हैं हम, और वो देखते हैं चलिए बच्चों, अब अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के दो बेसिक रूल की अपन बात करते हैं, जिससे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, टू बेसिक रूल टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के दो बेसिक रूल की अपन हम बच्चों चर्चा करेंगे। क्या है ये रूल? आप सिंपल सी बातें जानते हैं, वही बातें हैं यहाँ पर भी। देखिए क्या है रूल नंबर 1, क्या कहता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और वो दोनों एटम सेम है, तो उस केस में सिंस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का बराबर बराबर अधिकार होगा। यानी कि वो दोनों जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उन पर दोनों एटम्स का बराबर अट्रैक्शन होगा, और उस केस में किसी एटम पर कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एटम्स की 0 होगी। देखिए जैसे मान लीजिए एटम ए है और एटम ए है और दोनों के बीच में बॉन्ड है, यानी कि या दूसरा एग्जांपल लो, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के फ्री हो जाएंगे। इस केस में मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी बच्चों? 0। यानी कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है दो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उस केस में किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इस केस में जो है दोनों के दोनों एटम की En बराबर है, क्योंकि सेम एटम है तो En बराबर होगी और En इक्वल होगी तो डिफरेंस 0 होगा। तो इस केस में मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो पहला रूल सिंपल सा क्या कहता है, अगर दो सेम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड is present between two same atoms. If covalent bond is present between two same atoms, then shared electrons are equally distributed and there will be no charge on each atom. Hence oxidation state will be 0. सिंपल सी मैंने बात कही, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड की ही चर्चा की है मैंने यहाँ, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा भी होगा। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर मैं कह रहा हूं अगर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है दो सेम एटम के बीच में, तो सेम एटम है, इट मींस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, और उस केस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर विल बी नो चार्ज ऑन ईच एटम। किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ठीक है, दूसरा केस और लेते हैं, रूल नंबर 2। अगर सेम ये मैं बात करता हूं कि अब
डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं और उन डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उस केस में क्या होगा? अगर डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो बच्चों उस स्थिति में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो जिस एटम की En हाई होगी उसके साथ काउंट होंगे, नहीं समझे? जिसकी En ज्यादा होगी उसके साथ उनको काउंट किया जाएगा। तो जिसकी En ज्यादा है उस पर पार्शियली नेगेटिव, और जिसकी En कम है उस पर पार्शियली पॉजिटिव। तो कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं बच्चों, जैसे HCl, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो क्लोरीन की तरफ मैं काउंट करूंगा, हाइड्रोजन की तरफ काउंट मैं नहीं करूंगा। यानी कि इस पर हल्का सा प्लस, इस पर हल्का सा माइनस, इस पर +1, इस पर -1, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को मैं क्लोरीन के साथ काउंट करूंगा। तो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, यानी कि जिसकी En हाई होगी उसके साथ आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, और उस केस में जिसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे उस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस केस में मैं कह दूंगा कि यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो मैं क्या कहूंगा? इफ कोवेलेंट बॉन्ड is present between two different atoms, then shared electrons are counted with higher En atom, and there will be charge on each atom. उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, देयर विल बी एक्स्ट्रा चार्ज बोल सकते हो। हर एक एटम के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और चार्ज जहां पर होगा तो इसका मतलब वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगी, उनकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे इसमें मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी +1, ये साइन के साथ ही लिखेंगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। यहां मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विल बी -1। तो बच्चों दो बेसिक रूल हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्या है पहला रूल? कि अगर दो सेम एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जिसकी En हाई है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी En कम है उससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर होंगे उस पर पार्शियली पॉजिटिव, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर पार्शियली नेगेटिव। लेकिन जब दोनों ही सेम एटम है तो उस केस में मैं कहूंगा दोनों की En सेम है, दोनों की En सेम है तो दोनों पर जो है कोई भी डिफरेंट चार्ज में एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ कंसीडर होंगे, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। लेकिन इस केस में जिसकी En ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उसी के साथ काउंट होगा। यानी कि इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स देन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद हायर En एटम। हायर En एटम के साथ जो है इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करोगे तो उस पर एंड देयर विल बी एक्स्ट्रा चार्ज ऑन ईच एटम। हर एक एटम पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और जहां एक्स्ट्रा चार्ज की बात हो गई है इट मींस वहां पर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वहां, है ना। तो ये बच्चों दो बेसिक रूल है, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रूल और है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे।